राधे कृष्णा गुरुकुल YouTube चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अपकलन पार्ट सेकेंड का ई वीडियो का तीसरा जो भाग है उसको लेके आए हैं। ट्रिपल ई पार्ट सेकेंड ट्रिपल ई। इसमें आपको कुछ बचे हुए शेष जो एडवांस क्वेश्चन है उनके बारे में समझाया गया है, बताया गया है। आप लोग ध्यान से देखें। आज का पहला क्वेश्चन आपका, यदि बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध करो कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा है, ऐसा हमने पिछले सेकेंड पार्ट सेकेंड डबल ई में एक क्वेश्चन बताया था, उसमें बराबर में ए था। इसमें एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे यहाँ पे नंबर है। इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं इसमें। वैसे बुक्स में तो 1 दिया है, हमने 2 लिख दिया है। सबसे पहले सवाल को लिखेंगे, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम, और बराबर में कितना दिया, 2। अब हम x बराबर साइन ए, इसका अर्थ है कि a बराबर साइन इनवर्स x, और y बराबर साइन b, y बराबर साइन b लेते हैं तो आपका b बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y। इस तरह से हमने x और y को मान लिया अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार। अब सवाल में रखते हैं साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, यहां पर b की जगह साइन, y की जगह साइन बी मानना है, यहां पर a आएगा आपका, बराबर x की जगह पर साइन a और अंडर रूट 1 माइनस y की जगह पे अपन लगाएंगे साइन b और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर आपका 2 प्राप्त होगा। इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, साइन b 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए पहले से है, यहां पर आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा कॉज स्क्वायर बी बराबर 2। वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, साइन बी यहां पर कॉज ए आएगा प्लस यहां पर साइन ए, और यहां पर वर्गमूल के बाहर कॉज बी आएगा बराबर 2, बराबर 2। अब हम इस वाले को पहले लिखेंगे और इस वाले को बाद में। त्रिकोणमिति से सूत्र का निर्माण होगा, तो हम लिखेंगे साइन ए कॉज बी प्लस साइन बी कॉज ए बराबर 2। अब हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, हमारा ये क्या बनेगा, फॉर्मूला। इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बराबर 2, साइन ए कॉज बी प्लस देखो साइन ए कॉज बी प्लस, यहां पर आएगा आपका साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए, यहां पर पहले क्रम से लिखेंगे
कॉज ए इंटू साइन बी। इसको व्यवस्थित लिखेंगे। देखो साइन ए कॉज बी और कॉज ए साइन बी, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे। सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। साइन को भगा देंगे उस तरफ, ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स 2। साइन उस तरफ पहुंच जाएगा, ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स 2। ए का मान और बी का मान, ए का मान आपका होगा साइन इनवर्स एक्स, बी का मान आपका होगा साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स 2। अब सॉल्व हो गया हमारा सवाल। अब हम इसका अपकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका अपकलन के लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका होगा ddx ऑफ y, ddx ऑफ साइन इनवर्स x, ddx ऑफ साइन इनवर्स y, और ये होगा ddx ऑफ साइन इनवर्स 2। ये तो अचर है, अचर का आपका 0 हो जाएगा। इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, और बाई को हमें x मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स x 1 अपॉन इतना हो गया इनटू जिसको माना उसका ddx ऑफ y बराबर 0। इसको उस तरफ भगा दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर ddx ऑफ y बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे का भगा देंगे ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा ddx ऑफ y बराबर माइनस, ऊपर पहुंचेगा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे पहुंचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका प्रूफ दैट हो गया। इस तरह से आपका प्रूफ दैट। एक बार और देखिए, ये क्वेश्चन अलग है। बाहर लिखा अंदर वर्ग में लिखा, बाहर लिखा अंदर वर्ग में लिखा बराबर 2। तो इसे मानकर किया जाता है क्योंकि पृथकीकरण नहीं होगा। प्रत्यक्ष जो आपका x है और y है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ रहेंगे हर जगह। ऐसी स्थिति में मानकर करते हैं। x को मान लिया साइन ए, y को मान लिया साइन बी, मान रख दिया, सॉल्व करते गए। यहां पर थोड़ा व्यवस्थित, इसे पहले कॉज ए को पहले, साइन ए को बाद में। सूत्र बन गया साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का उस तरफ भगाया, इनवर्स में पहुंच गया। हमारा सवाल तो x और y में था, ए बी में पहुंच गया। x और y, ए और बी का मान लगाया, अपकलन कर दिया। इसका है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका नहीं जानते हैं y का, साइन इनवर्स y का, इसे x मानेंगे मन में, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर ddx ऑफ y बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, इसका नीचे है चूंकि तो ऊपर पहुंचेगा। इस तरह आपका आंसर आ गया। वेरी वेरी मोस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हर हालत में सीखना है आपको। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपकलन के सारे सूत्र याद कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों से कहना है इस सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। ये समझिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन है अपकलन का। सबसे पहले e की पावर x, e की पावर y, e की पावर x प्लस y अपकलन करना है, इतना आना चाहिए। तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन, इस तरफ हो जाएगा ddx ऑफ e की पावर x, ddx ऑफ e की पावर y, ddx ऑफ e की पावर x प्लस y। यहां पर 2 है,
e की पावर x का e की पावर x होगा, y को x मानेंगे e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका। इस तरफ भी इसको x मानना पड़ेगा e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। यहां पर सॉल्व हो गया, इसी को सेम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई e की पावर x प्लस वाई। यहां पर 1x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब अंदर गुणा करेंगे, डी डी एक्स और वाई को एक तरफ लाएंगे, e की पावर x डी डी एक्स ऑफ वाई। अंदर गुणा करो, 1 में करेंगे यही आएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे e की पावर x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई को इस तरफ लाना है, इसको उस तरफ ले जाना है, जैसे भी वह सुविधा के अनुसार हो। इसको हम इस तरफ लाए, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई बराबर e की पावर x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई उस तरफ जाएगा माइनस e की पावर x डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको हम इस तरफ लाएंगे और इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। अब यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन आ रहा है, e की पावर x प्लस वाई e की पावर x प्लस यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन, यहां से बचा e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x। ये आ गया आपका। अब इसका काम है पूरा, यहां से बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो यहां से हमें इसका मान निकालना है, e की पावर x और इसको साथ साथ लेना है एक बार। देखो चूंकि e की पावर x इसको इस तरफ लाएंगे माइनस e की पावर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, देखो e की पावर x और ये इस तरफ आएगा और ये भाग जाएगा इस तरफ, तो माइनस का e की पावर वाई आएगा। इसको सेम लिखा, इससे चूंकि आपका पहले लिख भी सकते इसको, चूंकि e की पावर x e की पावर y e की पावर x प्लस वाई, हमें एक बार इसका निकालना है मान और एक बार निकालना है इसका। तो एक बार इसको इस तरफ लाएंगे, e की पावर x प्लस वाई, जी इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, चिन्हों में परिवर्तन उस तरफ जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो एक बार आपको इसको यूज करना है और एक बार आपको फिर से इसी से करना है, e की पावर x e की पावर y e की पावर x प्लस वाई। इसको देख के अब हमें x वाले को उस तरफ ले जाना, e की पावर y e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x, इसको उस तरफ ले जाएंगे। समीकरण नंबर 2 मान लगाएंगे, इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं माइनस e की पावर y बराबर डी डी एक्स ऑफ y इंटू, इसकी जगह पे लगा सकते, इसकी जगह पे हमने लगा दिया x चाहिए था इसके साथ और उसके साथ क्या चाहिए था, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, या तो हमने लिखने में डिस्टर्ब कर दिया। यहां पर e की पावर y है, देखो यहां पर क्या है e की पावर y, e उस तरफ जाएगा e की पावर y हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया था, सही कर लेना। तो यहां पर e की पावर y होगा, e की पावर y होगा, तो यहां पर y आएगा और इस तरफ क्या आएगा आपका x, जी आएगा आपका x। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने पर आंसर नहीं आ रहा था। देखो e की पावर y है, इसको उस तरफ ले गया, माइनस का e की पावर y हो गया, कॉमन लिया यहाँ पर e की पावर y, फिर
हमने यहां से जो मान निकाला e की पावर x e की प्लस e की पावर y e की पावर x प्लस y, तो इसमें हमें ये चाहिए था और चाहिए था y, तो y वाले को हम उस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, यानी इसको लिख सकते इतना e की पावर x डी डी एक्स और y को इस तरफ e की पावर x डी डी एक्स और y माइनस e की पावर y, इसका भाग लगा दो, आपका आंसर आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, e की पावर y और e की पावर x, इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो गया। एक बार पुनः देखिए, समझकर अच्छे से देखकर। क्वेश्चन था आपका e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y, तो सिद्ध करो कि डी डी एक्स ऑफ y बराबर माइनस e की पावर y माइनस x। सवाल को लिखा x के सापेक्ष अवकलन, इसका किया, इसका सेम आया, y को x मानना पड़ेगा, e की पावर y का e की पावर y इंटू डी डी एक्स ऑफ y, इसका किया e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका, सॉल्व किया, x का 1 y का डी डी एक्स ऑफ y, अंदर गुणा कर दिया, बिना डी डी एक्स ऑफ y को इस तरफ और डी डी एक्स ऑफ y को इस तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर y है, x लिख दिया था हमने, ध्यान रखना y है यहाँ पे। अब कॉमन लिया यहाँ पे, और इसका और इसका हमने जी पता कैसे चला, आंसर में देखा बहुत छोटा सा आ रहा, आंसर में देखा कैसा आ रहा, बहुत छोटा सा आ रहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कैसा आ रहा, बड़ा आ रहा। तो हमने सोचा इसका मान जो समीकरण दिया था उसकी सहायता से, x और इसको चाहिए इस तरफ, तो ये भाग जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। तो आपका मान यहां से निकल आएगा, इसका मान e की पावर माइनस y और इसका e की पावर x, यहां पर लगा दिया, डी डी एक्स और y को इस तरफ, इसको इस तरफ। जब पूरे पूरे को बदलते हैं तो चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता, इसका भाग लगा दिया, लेकिन हमारा इतना आंसर नहीं आ रहा था, आंसर इसमें कुछ और आ रहा था, एक लाइन और करनी पड़ेगी। डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का चिन्ह, समान आधार है, समान क्या है, आधार, तो घातें घट जाएंगी, e की पावर आपका y माइनस एक्स हो जाएगा, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। इट्स प्रूफ। अगर आपको सिद्ध करना होगा तो पूरा निकालना पड़ेगा, अगर सिद्ध नहीं करना होगा तो यहां तक भी आपका सही हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये अवकलन का। ये मानिए कि करने के बाद भी गलती करते हैं, इसलिए देखो याद रखने योग्य बात क्या है, यहाँ पर इसको चेंज करना और इसको चेंज करना, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से चेंज करना है, यहां पर और यहां पर हमने इनका मान निकाला इसकी सहायता से। अगर ये सीख गए हो गया तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, x बराबर साइन 2x बराबर x, सॉरी गलत बोल दिया, x इंटू साइन 2x बराबर y इंटू कॉस 2x, डी डी एक्स और y का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अवकलन नहीं करना, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं, इसमें आपको सवाल लिखना x साइन 2x y cos 2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आएगा डी डी एक्स ऑफ x साइन 2x डी डी एक्स ऑफ y cos 2x। प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन दोनों तरफ लगना है, दो फलनों के गुणनफल का। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। साइन 2x,
इसको 2x को x मानना पड़ेगा। x sin 2x का होता है cos 2x इनटू जिसको माना उसका अवकलन 2x का प्लस sin 2x x का अवकलन होता है 1 बाई cos 2x cos 2x को x मानना पड़ेगा, cos 2x को x मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के sin 2x इनटू जिसको माना उसका अवकलन प्लस cos 2x ddx और y सेम रहेगा। अब सॉल्व करेंगे, यहां पे x का 1 हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 cos 2x इसका हो जाएगा 1 sin 2x माइनस का चिन्ह आगे, इसका 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, 2 बाई sin 2x प्लस cos 2x ddx ऑफ y। ddx और y को हम इस तरफ लाएंगे और बिना ddx और y को उस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ आपका ddx और y इस तरफ नहीं है क्या? हाँ, इस तरफ नहीं है। ddx और y को इस तरफ लाएंगे और बगैर ddx और y को उस तरफ ले जाएंगे, तो इसको हम इस तरफ लाते हैं, 2x cos 2x प्लस sin 2x इस तरफ आया प्लस के 2 बाई sin 2x बराबर cos 2x ddx ऑफ y। अब हमें ddx ऑफ y का मान निकालना, तो इसको हम पूरे को इस तरफ और इसको हम उस तरफ लिखेंगे। ddx और y को हम इस तरफ लाएंगे, cos 2x ddx ऑफ y बराबर ये वाला आपका इस तरफ लिखा जाएगा 2x cos 2x प्लस sin 2x प्लस 2y sin 2x। इसका हम भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ddx ऑफ y बराबर 2x cos 2x sin 2x प्लस 2y sin 2x बटे cos 2x। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व और क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यदि y बराबर e की पावर x बटे x, तो सिद्ध करो कि x ddx ऑफ y बराबर y कोष्टक के अंदर x माइनस 1। ऐसा आपको करना है। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा बटे x, तिरक गुणा कर दिया, एक्स वाई बराबर e की पावर x, ऐसा बना दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ हो जाएगा ddx ऑफ x बाई ddx ऑफ e की पावर x। इसे प्रथम फलन, इसे द्वितीय फलन। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन बराबर e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। यहां पर ddx ऑफ x का 1 होगा, x ddx ऑफ y प्लस y इंटू 1 बराबर e की पावर x। अब हमें y को उस तरफ भगाना है, उस तरफ भगाएंगे, x ddx ऑफ y बराबर e की पावर x माइनस y, e की पावर x माइनस y। x का हम भाग लगाएंगे, या इसको तो देखो ये तो आ गया आपका, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपका
जो बराबर में है e की पावर x नहीं आ रहा, तो यहां से मान निकालना पड़ेगा, इसको रोक देंगे। चूंकि y बराबर e की पावर x अपॉन x, फिर गुणा कर दो तो e की पावर x बराबर या e की पावर x बराबर हो जाएगा xy। इसका इसमें e की पावर x की जगह पे मान लगाएंगे। x dd x और y सही है वैसा ही लिखो, यहां पर लगाएंगे x y माइनस y, y कॉमन आ रहा, आपका आ जाएगा आंसर dd x और y कॉमन आएगा x माइनस 1। इस तरह आपका प्रूफ दैट हो गया, इट्स प्रूफ। एक बार और देखिए, y बराबर e की पावर x अपॉन x, फिर गुणा किया, सवाल बना लिया। x के सापेक्ष अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन से होगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, e की पावर x का e की पावर x, dd x ऑफ x का 1 हो गया, यहां पर आ गए। अब हमने देखा सर हमारी में e की पावर x आंसर में नहीं आ रहा, तो सवाल से, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ये इम्पोर्टेंटली यहां पर पॉइंट है कि इससे आपको e की पावर x का मान निकालना है और यहां पर आपको लगाना है। y कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया, इस प्रकार हमारा प्रूफ दैट हो गया। इस प्रकार है आपका, इसमें आपका क्वेश्चन दिया है साइन y बराबर x cos a प्लस y, तो सिद्ध करो कि dd x ऑफ y बराबर cos स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस y बटे cos a। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है और देखना है। अभी तक जितना भी अवकलन सीखा है उसका डिफरेंटिव क्वेश्चन है। यहां पर y 2 बार है, x 1 बार, यहां x का मान निकाल दो, x cos a प्लस y बराबर साइन y, इसका भाग लगा देंगे, x बराबर आपका साइन y ऊपर हो जाएगा और नीचे आएगा cos a प्लस y। अब यहां पर अभी तक हम x के सापेक्ष करते थे, लेकिन इस सवाल में हमें करना y के सापेक्ष, बस ये पॉइंट खास है। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो कि काफी बच्चे गलत करेंगे, लगभग 95% बच्चे गलत करेंगे इसको, x के सापेक्ष कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। यहां पर आएगा, अब y नीचे लिखा जाएगा, जो सापेक्ष होता है वो नीचे आता है, dd by ऑफ x, उल्टा पढ़ेंगे, dd by ऑफ x, यहां पे आएगा dd by ऑफ साइन y अपॉन cos a प्लस y। अब इसको मानना नहीं पड़ेगा क्योंकि y यहां पर है और यहां पर मैच कर रहा, इसलिए जैसा x का होता था वैसे इसका होगा। करेंगे हर इनटू अंश का अवकलन, dd बाई लिखेंगे, ध्यान रखना, ऑफ साइन y माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, dd बाई ऑफ cos a प्लस y बटे हर का cos a प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा वो ध्यानपूर्वक देखिए। आप यहां पर आपका dd x ऑफ y तो था ही, dd बाई ऑफ x, बाई है ध्यान रखना नीचे, ऑफ x इक्वल टू साइन y का हो जाएगा cos y, cos a प्लस y पहले से, और यहां पर हो जाएगा cos y, माइनस लगा माइनस, इसका होगा आपका
साइन बाई का सेम लिखेंगे, साइन बाई को कुछ नहीं करना है। कॉज ए प्लस बाई का, इसको बाई पढ़ के करेंगे तो कॉज बाई का होगा माइनस के साइन बाई, माइनस के साइन बाई बटे हर का वर्ग क्या था, कॉज स्क्वायर ए प्लस बाई, इस तरह लिख दिया। अब डी डी बाई ऑफ एक्स बराबर, इसको लिखेंगे सेम कॉज ए प्लस बाई, कॉज बाई माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इसको लिखेंगे पहले ए प्लस बाई इंटू साइन बाई, नीचे आएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस बाई डी डी बाई ऑफ एक्स, ये सूत्र बन रहा, इसको पढ़ेंगे ए, जे ए हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे बी तो ए आपका बी हो जाएगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी का सूत्र, कॉज ए माइनस बी बटे कॉज स्क्वायर ए प्लस बाई, वाई से वाई ऊपर कैंसिल हो गया, आपका मान आ गया डी डी बाई ऑफ एक्स बराबर कॉज ए बटे कॉज स्क्वायर ए प्लस बाई। लेकिन हमें तो देखो डी डी एक्स ऑफ बाई का निकालना था, इसका उल्टा, नीचे का ऊपर आ रहा ऊपर का नीचे, तो इसका उल्टा कर देंगे हम, क्या कर देंगे उल्टा, तो इसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉज स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन कॉज ए, इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड, ठीक है ना, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध। एक बार और देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसा है इंपोर्टेंट, साइन बाई एक्स कॉज ए प्लस बाई ले लिया, एक्स का मान निकाला और बाई के सापेक्ष किया, यहां पर करते तो थे अभी तक हमने एक्स के सापेक्ष बताया, लेकिन इसको बाई के सापेक्ष करने से आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और ऐसा हमने पहली बार बताया, पहला क्वेश्चन है ये। इस तरफ x का होगा डी डी बाई ऑफ एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी का सूत्र बन गया, ए माइनस बी का, सॉरी बाई से बाई कैंसिल, इतना, इसे सॉल्व किया, और अब हमने देखा कि हमें चाहिए था डी डी एक्स ऑफ बाई, जो है डी डी बाई ऑफ एक्स, उल्टा किया, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, इस तरह हमारा सिद्ध हो गया, इट्स प्रूव्ड। ऐसे ही हमें दो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, उसको आपको करना है ध्यानपूर्वक, और इसी तरह करेंगे बाई के सापेक्ष, ना कि एक्स के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 को 5 में जैसा ही करना है, पूरा पूरा वैसे ही है, और क्वेश्चन नंबर 7वां भी वही है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके बताते हैं, इसको भी आपको ही करना है ताकि आपको क्वेश्चन करना आसान लगे और सीखें आप। क्वेश्चन हमने लिखा x साइन ए प्लस बाई प्लस साइन ए कॉज ए प्लस बाई बराबर 0, इसको उस तरफ भगा देंगे, एक्स साइन ए प्लस बाई माइनस के साइन ए कॉज ए प्लस बाई, इसका भाग लगाओ, साइन ए कॉज ए प्लस बाई अपॉन साइन ए प्लस बाई, ए आपका समीकरण बन गया। अब इसे करना है बाई के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि इस तरफ बाई बाई दिया पूरा, ऐसा भी समझ सकते हो आप, लिखेंगे बाई के सापेक्ष अवकलन, इस तरफ आएगा डी डी बाई ऑफ एक्स, डी डी बाई ऑफ एक्स की जगह पे है आपका माइनस, बाहर निकाल देना, साइन, हाँ अचल राशि है, यहां पे देखो माइनस साइन ए,
ये बाहर निकल जाएगी, डी डी बाई ऑफ कॉज ए प्लस बाई अपॉन साइन ए प्लस बाई। कॉज ए प्लस बाई और साइन ए प्लस बाई, इसको लिख सकते हैं हम त्रिकोणमिति से कॉट ए प्लस बाई। सूत्र बन गया ये तो और सिंपल हो गया, डी डी बाई ऑफ एक्स बराबर माइनस साइन ए डी डी बाई ऑफ कॉट ए प्लस बाई। और कॉट का आपको अवकलन करना है, साइन ए कॉट एक्स, कॉट बाई है चूंकि तो बाई के थ्रू होगा इसका, कॉट बाई का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर बाई, बाई क्या है ए प्लस बाई, मल्टी वाले ब्रैकेट का यूज करना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया आपका, डी डी एक्स ऑफ डी डी बाई ऑफ सॉरी बाई आएगा बाई ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ए, और इसको भगाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। प्रूफ दैट हो गया, ये तो उससे भी सिंपल निकला, इससे पहले जो 5वां बताया था छठवां इससे भी सिंपल है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कुछ, लेकिन करने में आसान है। एक बार फिर से देखिए, पुनः समझिए, एक्स साइन ए प्लस बाई प्लस साइन ए कॉज ए प्लस बाई बराबर 0। एक्स का मान निकाला, पक्षांतर किया, भाग लगा दिया। अब यहां पर अंश बटे हर से नहीं हो रहा, सोच रहे थे हम अंश बटे हर से होगा, अरे सूत्र बन गया तो काहे को करेंगे, सॉल्व हो गया ना सवाल। तो यहां पर अपन ने इसको सॉल्व किया, ये आपका बन गया कॉट ए प्लस बाई। अब कॉट ए प्लस बाई बन गया, इसके बाद माइनस माइनस का गुणा किया प्लस हो गया साइन, और कॉट ए प्लस बाई का होता है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बाई, इसको नीचे ले गए और माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, जो अभी आंसर नहीं आया, अभी एक लाइन और बकाया। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर में डी डी एक्स ऑफ बाई है, यहां पे डी डी बाई ऑफ एक्स, उल्टा करो, डी डी एक्स ऑफ बाई साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बटे साइन, जे इसका फाइनली आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये तो डी डी बाई ऑफ एक्स का है, अपन को चाहिए था डी डी एक्स ऑफ बाई का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। फाइनली आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।